हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के इम्पोर्टेंट 25 MCQs। और ये मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए हैं। इनसे आपको मिड टर्म की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है। और आपको मालूम होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के अंदर MCQs भी आते हैं। सो पहला MCQs आपके सामने मौजूद है और ये फ़ाइल भी आपसे शेयर की जाएगी, इसका भी लिंक आपसे शेयर किया जाएगा। सो पहले MCQs के अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। सो इनमें से कौन सी कंपनी को लाजमी जो है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी चाहिए, वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एड टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ट्रेड के अंदर मदद करती हैं। सो जाहिर बात है उसमें इंश्योरेंस भी शामिल है, वेयर हाउसिंग भी शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, लेकिन फॉरेन ट्रेड उसमें शामिल नहीं है। और उसके बाद है फिर द पोर्शन ऑफ कैपिटल कीप्ड, एक कैपिटल का वो हिस्सा जिसको रखा जाता है एक तरफ ताकि पे किया जा सके जो भी डेट्स वगैरह हैं उसके लिए। सो उसको जाना जाता है रिजर्व कैपिटल के तौर पे उसको जाना जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप कैन अवेल सम कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छूट मिल सकती है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को नहीं मिल सकती, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एक नॉन प्रॉफिट बिजनेस होता है उसको मिल सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। उसके बाद है वाइल मेकिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इन अ बिजनेस प्लान। जब बिजनेस प्लान के अंदर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाई जा रही होती हैं, सो विच ऑफ दीज वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्लान। सो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो हिस्सा नहीं है प्लान का। सो वो है ऑडिट। सोर्स ऑफ लोन होगा, नेट प्रॉफिट या इनकम होगा, एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ भी होगा, लेकिन ऑडिट नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। सो बिजनेस प्लान में क्या क्या शामिल है, वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन प्लान, पर्सनल पॉलिसीज, गोल्स ऑफ द बिजनेस एंड हाउ दे विल बी अचीव इन द मार्केट एनालिसिस। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद है इनमें से कौन सा जो है जिसके अंदर कौन सी चीज़ है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट कर लेती हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर म्यूचुअल गेन के लिए। सो वो है स्ट्रेटेजिक अलाइंस, क्योंकि स्ट्रेटेजिक अलाइंस में दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल जाती हैं, कोलैबोरेशन होती है दोनों के दरमियान। पब्लिक कॉपरेशन और लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। उसके बाद है फिर वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इज, इनके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं इनसे छुटकारा हासिल करने का जो एक बेहतर तरीक़ों में से एक बेहतर तरीका है वो है रिसाइकलिंग। उसके बाद है MBTI टेस्ट के बारे में। ये जो एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट के लिए कैंडिडेट्स को कि कौन जो है वो ज़्यादा इंगेज होगा ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर में काम के दौरान। सो क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो सकता है इस टेस्ट का, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है वक्त के साथ साथ। सो MBTI पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो वैलिड तो हो सकता है लेकिन रिलायबल नहीं। उसके बाद है डैश इज़ अ रिटन स्टेटमेंट विच कंटेन्स द रूट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जॉब। अब इसमें से कौन सा एक जो है वो रिटन स्टेटमेंट है जिसके अंदर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जॉब की, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के मुताबिक एक शख्स जो है वो बाय करता है मोशन डिटेक्टर या बर्गलर अलार्म अपने घर के लिए। सो वो मोटिवेट हुआ है किस नीड की वजह से, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसकी वजह से वो मोटिवेट हुआ है। सो मैस्लो हायरार्की के मुताबिक वो नीड है सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ही ये ख़रीदा जा रहा है। उसके बाद है डगलस मैकग्रेगर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डगलस मैकग्रेगर इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका नाम जो है डगलस मैकग्रेगर का नाम जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है इनमें से। सो वो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। सो डगलस मैकग्रेगर ने ही थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी थी। उसके बाद है फिर विच स्टेप इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी डील्स विद अचीविंग वंस पोटेंशियल। पोटेंशियल अचीव करने के बारे में कौन सा स्टेप है मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो स्टेप है। और उसके बाद है द टर्म जॉब रोटेशन। अब इसके नाम से पता चला जो जॉब रोटेशन की बात हो रही है, यानी कि रोटेट करना है एम्प्लॉई को। सो इसका मतलब क्या है कि स्टाफ को मूव करना, मीन्स दैट द स्टाफ इज मूव पीरियडिकली फ्रॉम टास्क टू टास्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज वैरायटी एंड इंटरेस्ट। यानी कि स्टाफ को मूव किया जाए एक जगह से दूसरी जगह, एक टास्क से दूसरा टास्क की तरफ, ताकि इंक्रीज़ किया जाए वैरायटी और इंटरेस्ट में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर एक्सपीरियंस यूज और कंज्यूम, ये नहीं, ये भी सही है। दे आर ऑफन सोल्ड फर्स्ट एंड देन कंज्यूम, दे आर पेरिशेबल। सो ये सब सही है, लेकिन जो गलत है वो है दे आर टेंजिबल। सर्विसेज टेंजिबल नहीं होती, क्योंकि इनको हम फिज़िकली देख भी नहीं सकते और ना इनको हम टच कर सकते हैं, ये इनटेंजिबल होती हैं। उसके बाद है
विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरिक टर्म्स इज़ नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन, इनमें से कौन सी जेनरिक टर्म जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है? सो वो है सिस्टमाइजिंग, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग वगैरह मैनेजमेंट फंक्शन में शामिल होते हैं, लेकिन सिस्टमाइजिंग नहीं है। उसके बाद है इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वर्कर हैज़ ओवर हिज और हर जॉब इज़ रेफर टू एज जॉब। सो इजाफा करना एक वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या है? जॉब एनलार्जमेंट होती है तो इजाफा हो जाता है। उसके बाद फिर ABC कंपनी जो हायर कर रही है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ से। जब डिफरेंट कंट्रीज़ की बात हो रही है, सो कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रही है? वो एक्चुअली वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है, क्योंकि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी में डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़ शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह के लोगों को शामिल कर लिया गया है। सो डिफरेंट कंट्रीज़ का मतलब ये कि डिफरेंट, ज़ाहिर बात है, कंट्रीज़ के लोग होंगे। सो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। उसके बाद है फिर व्हाट इज़ पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल पार्टनरशिप ओवर अ सॉल प्रोप्राइटरशिप। सो बिगेस्ट जो एडवांटेज है, फ़ायदा है, बहुत बड़ा जो एक फ़ायदा है स्मॉल पार्टनरशिप का, एक सॉल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, वो है रेजिंग कैपिटल का। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, में से कौन सी सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे पुराना कौन सा बिज़नेस है, कारोबार कौन सा है दुनिया के अंदर? वो है सॉल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले जो कारोबार एक तरह से हम कह सकते हैं दुनिया में आया, वो सॉल प्रोप्राइटरशिप का, जो कि सिंगल ऑनर का कारोबार होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का क्या एडवांटेज है? डैट इज़ नॉट एन एडवांटेज एज अ लिमिटेड पार्टनर इन अ पार्टनरशिप, जो कि लिमिटेड पार्टनर को पार्टनरशिप के अंदर नहीं होता। वो है इजी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पोजीशन, क्योंकि कॉरपोरेशन जो होती है यानी कि कंपनी, उसके अंदर अपनी ओनरशिप पोजीशन को इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड, उसमें क्या शामिल है? कैनाल्स है, फिशरी, शुगर मिल्स और प्लांट नर्सरी वगैरह नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द ट्रेड डेफिसिट प्रोसेस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट शो करता है ट्रेड डेफिसिट प्रोसेस को? वो है अ कंट्री इन विच इम्पोर्ट्स आर हायर देन द एक्सपोर्ट, जहाँ पर इम्पोर्ट ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट के मुकाबले में। और हमारे कंट्री में भी ऐसा ही होता है कई बार कि ट्रेड डेफिसिट आता है, यानी कि जो इम्पोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा, और जो ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट है, मुल्क से बाहर माल कम जा रहा है और ज़्यादा मंगाया जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है एक खसारा आता है। उसके बाद है फिर मिस्टर सलीम हैज़ इन्वेस्टेड 20,000 इन अ बिज़नेस। मिस्टर सलीम ने जो है वो इन्वेस्ट किए 20,000 रुपीज़ बिज़नेस के अंदर, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा नहीं लिया। सो वो कौन सी पार्टनर की कैटेगरी है जो फॉल करती है उनके ऊपर, यानी वो कौन से पार्टनर हैं एक्चुअली? सो वो स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब नहीं होता कि वो सोता रहता है, बल्कि मतलब ये है कि उसने इन्वेस्ट तो किया होगा बिज़नेस के अंदर, लेकिन वो बिज़नेस के अंदर हिस्सा नहीं लेता मैनेजमेंट के अंदर, या कोई भी वो बिज़नेस का अंदर एक तरह से एक्टिव नहीं होता वो। सो उसको स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। और उसके बाद फिर नेम ऑफ द बिज़नेस शुड बी, एक किसी भी कारोबार का जो नाम है वो कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ बिज़नेस की टाइप का उससे पता चले, और साथ में फैमिलियर भी होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के इम्पोर्टेंट MCQs करवाए गए। आपको अगर ये फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर आपको कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए और मज़ीद मटेरियल हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।